नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास के हमले से इजराइल बौखला उठा। जी हाँ, आपको बताते चले इजराइल के टैंकों को उड़ा दिया हमास ने। बताएंगे आखिरकार कैसे। दोस्तों कांग्रेस ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, आपको बताएं राहुल गांधी ने 139वें स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी ने भरी हुंकार, मोदी सरकार को जमकर घेरा। और आखिरकार कैसे दोस्तों अखिलेश ने राम मंदिर पर बीजेपी को दिया दो टूक जवाब। और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी के खास सेम पित्रोदा ने अब सरकार को घेर लिया। कहा सिर्फ मंदिर का यूज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है, जनता तय करेगी उसे 2024 में हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। बताएंगे क्या है ये मामला, तमाम खबरों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको बता दे चले दोस्तों एक बार फिर से हमास ने उड़ा दिए इजराइल के टैंकों के चिथड़े। हमास ने दोस्तों दिखा दिया इजराइल को कि आखिरकार वो झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें चले इजराइल और हमास की जंग में लगातार हमास ताकतवर बन रहा है क्योंकि उसने आगे से सीज फायर को मना करा है। इसका मतलब साफ है कि हमास को कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल कितने ही हमले कर ले। और एक रिपोर्ट के द्वारा इजराइल ने भी इस बात को माना है कि हाँ उसको ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक बार फिर से टैंक उड़ाकर इजराइल ने साबित कर दिया कि वो हमास के ने साबित कर दिया कि वो इजराइल के ऊपर 2 गुना भारी है। आपको बता दें चले दोस्तों कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी ने भर ली हुंकार। कल राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब आर पार की लड़ाई है 2024 की। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी ने आरएसएस के गढ़ में जाकर यानी कि नागपुर में जाकर हुंकार भरी। आपको बता दें चले आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और साफ कहा कि फिलहाल ये लड़ाई अब सच्चाई बनाम झूठ की है। दरअसल दोस्तों बीजेपी फिर से एक एजेंडे पर काम कर रही है, वो राम मंदिर। सब जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों अब देश को किधर ले जाना चाह रही है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल अब देश की जनता तय करेगी और उसे कैसा देश चाहिए। दोस्तों बीजेपी का झूठा जो लोग दोस्तों झूठ फैलाते हैं, सिर्फ आप समझिए नौकरी के नाम पर आपको पपलू देकर चले जाते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों की दुकानें बंद करा देते हैं, वो भारत चाहिए या फिर जहां पर सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो भारत चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों की लड़ाई भारत के लिए बनती जा रही खतरनाक। हूतियों ने साफ कहा कि अगर भारत ने भी इजराइल के साथ रखे संबंध तो उड़ा दिए जाएंगे जहाज। दरअसल दोस्तों भारत के जहाज पर हमला होने का कारण सामने आ गया। हूती विद्रोहियों ने फिर से एक बार चेता दिया कि किसी ने भी मतलब दोस्तों भारत भी उसमें शामिल, किसी ने भी अगर इजराइल के साथ बिजनेस करने की कोशिश की तो हम उसकी शिप को उड़ा देंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों, भारत का जो है लेन देन चलता है तमाम देशों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल से ही। हमारा जो 50% माना जाता है, 50 नहीं बल्कि 70% मान के चलिए, जो बिजनेस होता है दोस्तों वो शिपों के द्वारा ही होता है, खास करके लाल सागर के द्वारा। आपको बताते चलें अब हमारे भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हूती विद्रोहियों के इस शिपों के उड़ाने के कारण दोस्तों भारत की जो तेल आयात आती है शिपों के द्वारा उस पर भी खतरा मंडराने लगा। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर इजराइल से किसी ने भी मतलब हमारे भारत ने भी संबंध रखे तो हूती विद्रोही उसको भी निशाना बनाएंगे। एक शिप को वो ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार क्यों है जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस का मतलब ये है कि कांग्रेस ने इस पूरे देश को आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आज़ादी के समय साथ नहीं थे, लेकिन कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने आज़ादी दिलाई। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को गांधी जी ने शुरू किया था। नेहरू, गांधी, तमाम जितने लोग शहीद हुए हमारे देश के लिए दोस्तों वो आज भी हम भूल नहीं सकते। खड़गे ने कहा कि ये स्थापना दिवस का मतलब साफ है, यहीं से हमने 2024 का शंखनाद भी बजा दिया है। मतलब साफ है दोस्तों कि 2024 के लिए शंखनाद बज चुका और वो भी आरएसएस के गढ़ से बजा है। इसका मतलब आप समझते हैं आरएसएस को सीधी चुनौती, बीजेपी को दोस्तों अब की बार घेरने का एक अलग बनाया है प्लान। आपको बता दें चले प्रियंका गांधी वाड्रा को दोस्तों मिल गया ईडी का समन। अब की बार हरियाणा ज़मीन घोटाले में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल कर दिया गया और कहा जा रहा है कि प्रियंका का नाम पहली बार सामने आया। अब आप समझिए दोस्तों राहुल गांधी के परिवार में सोनिया गांधी को भी निशाना बनाया गया, राहुल को भी बनाया गया। अब बस प्रियंका गांधी बची थी वाड्रा, क्योंकि उनके पति को भी घोटाले में पहले ही वो बना रखा था आरोपी।
अब प्रियंका गांधी को भी आरोपी बना दिया गया। इसका मतलब आप समझिए, बीजेपी में डर देखिए, 2024 का डर देखिए। 3 राज्य जीतने के बाद भी बीजेपी को ये पता है कि उसका वोट प्रतिशत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महज 2% वोट से हारी है कांग्रेस। 2% क्या होता है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बीजेपी को डर है कि भाई अगर इसी वोट प्रतिशत के हिसाब से लोकसभा में भी वोट मिल गया इनको, तो फिर हमारा जाना तो तय है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर लोकसभा में हम इसी वोट प्रतिशत को लेकर भी चलें तो भी कांग्रेस जीत रही है। और यही कारण है, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले किसान नेता जो योगेंद्र यादव थे, उन्होंने आकलन करके भी बताया था हमें कि कहाँ से कितनी सीटें मिलेंगी अगर इस बेस पर भी हम जोड़ें तो, और उसमें भी कांग्रेस जीत रही है। क्योंकि आपको याद, अगर भूल गए तो याद दिला दूं, बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले कांग्रेस को, 1 लाख से अधिक वोट ज़्यादा मिले हैं बीजेपी से। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे याद है कांग्रेस को मिले थे 1 करोड़ 1 लाख कुछ समथिंग के, और शायद बीजेपी को मिले थे दोस्तों 1 लाख कुछ वोट। तो कम से कम कांग्रेस 1 लाख वोट से बीजेपी से आगे थी। अब आप समझ सकते हैं कि वोटों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे थी 1 लाख वोट से लगभग। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका बुरी तरीके से फंसा। आखिरकार अब अमेरिका पे आने वाली है बड़ी मुसीबत। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, यूएन ने दावा किया है कि फ़िलहाल अमेरिका और इजराइल के कारण वहाँ के गाज़ा के लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बता दें चले, मानवाधिकार ने कहा कि फ़िलहाल अमेरिका को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था। और इजराइल का साथ दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका ने दिया है, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल हमने तमाम खैर संस्थाओं को भी, मैं तो एक तरीके से यही मान रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा दोस्तों। ये संस्थाएं नाम की, यूएन की, एंटी गुटरेज़ो, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इजराइल ने यूं ही हमला नहीं कर दिया, हमास ने, इजराइल उनकी ज़मीनें घेर रहा था, लेकिन अचानक से एंटी गुटरेज़ो भी चुपचाप बैठ गए, जो यूएन के मानवाधिकार के सबसे बड़े हेड है। तो इससे ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सारी संस्थाओं के सामने इजराइल और अमेरिका ने मिलकर नंगा नाच किया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों संस्थाएं कुछ नहीं उखाड़ पाई इन दोनों का ही। और अभी भी वही दिखाई दे रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। हमास में हमास अगर नहीं होता दोस्तों तो ये लोग फ़िलिस्तीन के लोगों को एक एक कर कर इसी तरीके से परेशान करते रहते। और हमास ने फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़ी है दोस्तों, फ़िलिस्तीन के लिए वो कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ भी दे रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले धर्म की राजनीति देश के लिए ख़तरनाक है। बीजेपी के लिए राम मंदिर सिर्फ एक राजनीति की सीढ़ी है। दरअसल दोस्तों मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और दोस्तों एक चीज़ की तो तारीफ़ करना पड़ेगी कि बीजेपी दोस्तों हर छोटे इवेंट को बड़ा बता देती है। हर छोटे इवेंट को वो दिमाग में लोगों के ऐसे बिठा देती है कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ बस जाती है। अभी मानकर चलिए दोस्तों कि लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि इंडिया गठबंधन में तो बहुत सारे पीएम के उम्मीदवार हैं, उसमें से कौन पीएम बनेगा। और कई लोग मुझे ऐसे मिले, 2-4 लोग जिनसे मैंने बात करी कभी कभार, तो उन्होंने यही कहा, अरे उसमें तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देती जिसको लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। आप सोच लीजिए, राम मंदिर का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राम मंदिर के लिए पैसा दिया भक्तों ने चंदे का, उस पैसे से राम मंदिर का निर्माण हुआ, बना राम मंदिर। लेकिन बीजेपी की चालाकी देखिए, उसने कैसे लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि राम मंदिर उसने बनवाया है। समझ रहे हैं, राम मंदिर उसने बनवाया, उसने लोगों को ये विश्वास दिला दिया। और इस विश्वास का एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बीजेपी ये बताना चाह रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये उसके कारण ही हुआ है। उसी ने राम मंदिर के लिए ये फैसला दिलवाया और उसी ने राम मंदिर बनाया। या तो आप खुल के कहो कि आपने सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई को के ऊपर दबाव डाला था कि यही फैसला आना चाहिए, वहाँ पर मंदिर बनेगा, और वही फैसला आया भी। सीधी सी बात है, कई लोगों के दिमाग में, दिल में ये बात है, जो सबको पता है, कई लोगों के दिल में ये बात है कि राम मंदिर किसकी वजह से बन रहा है। लेकिन लोग दोस्तों कहने से डरते हैं, सिंपल सी बात ये है। लेकिन जब हम खुद कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि राम मंदिर हमने बनवाया। या तो आप खुल के कहो कि ये फैसला हमने दिलवाया था। आपको बता दे चले दोस्तों, आगे एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो है राजस्थान में मच गया बवाल। सचिन पायलट बोले बीजेपी ने आते से ही कई युवाओं का रोजगार छीन लिया, कई योजनाओं को बंद कर दिया। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत ने कई योजनाएं चलाई थी, जैसे कि 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, 500 के लगभग। अशोक गहलोत ने राजीव गांधी नाम पर नौकरियां निकाली थी 50,000। उसमें दोस्तों हर महीने पैसा मिलता, खास करके युवाओं को।
लेकिन बीजेपी ने इस योजनाओं को बंद कर दिया, जिसको लेकर अशोक गहलोत और ख़ास करके सचिन पायलट ने भड़ास निकाली। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, हमने पूरी कोशिश की कि हमारी सरकार आ जाए, लेकिन नहीं आई। पर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं महज 2% से हम हारे हैं, और 2% कोई बड़ा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आप 2% से हारे हैं, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन इस वक्त एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ़िलहाल ये जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं आधा योगदान सचिन पायलट का भी है, क्योंकि अगर 2% वोट और मिल जाते ना दोस्तों, तो कांग्रेस दोबारा सरकार आराम से बना लेती। ये मेरा दावा था और अभी दिख भी रहा था। लेकिन सचिन पायलट की वो बगावत कहीं ना कहीं खेल कर गई, और खुद वो दिखा भी हमें। ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल वो दिखा नहीं, भले ही अब ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन सचिन पायलट की एक बड़ी गलती थी, और इस बात को हम भी जानते हो और आप भी जानते हो। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में, जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने कर दिया खेल। हिजबुल्लाह ने दाग दी एक साथ कई एंटी मिसाइलें। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह जो यहाँ पर लगातार इजराइल के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दाग दिए हैं हिजबुल्लाह ने, कई मिसाइलें। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह ने सीधी सीधी चुनौती दे डाली है इजराइल को। हिजबुल्लाह साफ कह रहा है कि अगर इजराइल कुछ भी करता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चलें इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत ही यह है कि इजराइल का गेम दोस्तों ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल कितनी ही कोशिश कर ले ये कहने की कि वो इस लड़ाई में सक्षम है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इजराइल को बर्बाद कर दिया है हमास ने। किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि हमास कौन सा खेल कर जाएगा और इजराइल का गेम ओवर हो जाएगा। यही कारण है जो इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों अब ये नया मैटर निकल कर सामने आ गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गया संजय रावत। संजय रावत बोले फिलहाल राम मंदिर को तो इन्होंने एक जरिया बना लिया है वोट पाने का। संजय रावत बोले भगोड़े हो तुम लोग, भाग चुके थे। दरअसल संजय रावत का कहना है कि बीजेपी राम मंदिर के ऊपर ढिंढोरा पीट रही है, जबकि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर को बनवाने में जो यहाँ पर अपना गहरा योगदान दिया है। आपको बताते चलें, शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा संजय रावत ने कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और बीजेपी की ये कहीं ना कहीं जो गलतफहमी हमने दूर भी कर दी है। संजय रावत ने कहा कि किसको न्योता दिया है, बीजेपी किसी को न्योता नहीं दे रही, बीजेपी सिर्फ राजनीति करती फिर रही है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, कई लोगों ने तो इसलिए भी मना कर दिया है जाने से, जैसे कांग्रेस और सपा ने, कि उनको लग रहा है कि फ़िलहाल ये जो लोग हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और देख लेना आप, अगर बाय चांस विपक्ष चला भी गया तो इनकी एक ही चाल रहेगी, ये सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हुए नज़र आएंगे कि अरे देखो भैया जो है यहाँ पर ये लोग कहेंगे देखो हमने राम मंदिर बनवा दिया तो ये लोग दर्शन करने आ गए, वरना राम मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई नहीं बनवा रहा था। और अगर नहीं जाएंगे तो भी घेरेंगे, तो कहेंगे कि देखो ये लोग हिंदू विरोधी हैं। आप लिख के ले लीजिए इनका, अगर ये डायलॉग आने वाला है बहुत जल्दी जब कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी तो। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत जो है एक बार फिर से दोस्तों भड़कते हुए नजर आ गए अरविंद केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन के साथ है हम, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और इंडिया गठबंधन लोगों के लिए एक तीसरा ऑप्शन है। आपको बताते चले, दरअसल उन्होंने कहा कि फ़िलहाल लोगों को जो एक नया ऑप्शन की ज़रूरत थी वो ऑप्शन लोगों को मिल चुका है। उन्होंने केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन में तमाम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, और ख़ास करके दोस्तों इस जीत का श्रेय बड़े पैमाने पर निकलेगा। उन्होंने केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल इसका एक ही मकसद है कि जनता को न्याय मिल पाए, जो जनता दोस्तों कर नहीं पा रही है उसको सब हासिल हो। आपको बताते चले मामला इसलिए भी आगे दोस्तों कि फ़िलहाल अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, और इस चीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी सत्ता से बाहर कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की राजनीति देश के लिए ख़तरनाक बन चुकी है। बीजेपी दोस्तों आप समझिए धर्म के नाम पर लोगों को आपस में ही भिड़वा देती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ये भड़ास भी निकाल दी, और साफ कहा है कि फ़िलहाल उनके जितने भी नेताओं को बीजेपी ने बंद कर रखा है वो बहुत जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कन्हैया बोले फिलहाल बीजेपी का काम ही यह है लोगों को ईडी को लोगों के पीछे लगा देना, ये तो होता ही रहता है। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आया, और प्रियंका को अब ईडी पर का शिकंजा प्रियंका पर भी आ गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल हरियाणा के ज़मीन घोटाले में प्रियंका गांधी का भी नाम डाला गया है।
सब जानते हैं चुनाव के वक्त बीजेपी ईडी को क्यों पीछे लगाती है। बीजेपी जनता को ये बताना चाहती है कि जिस नेता जो लोग आपके लिए काम कर रहे थे वो चोर उचक्के थे, हम ही सबसे बड़े संत थे जो अब देश को चला रहा है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी बदनाम करना शुरू कर देती है विपक्ष के नेताओं को ईडी के छापे पड़वाकर, जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं। दोस्तों इस जाल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये जाल बीजेपी ने ऐसा बुना है कि हर एक के दिमाग में उसने हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया है। आप भले ही विश्वास करें ना करें दोस्तों, बीजेपी को वोट सिर्फ इस एक रीज़न से ही मिलता है। वो कोई विकास नहीं कर रही है, वो कहीं पर कुछ काम नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन उसके बाद भी आप सोचते होंगे इतना भला बुला बोलते हैं लोग खुद ही, फिर भी लोग बीजेपी को वोट क्यों दे देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि बीजेपी का वोट परसेंटेज दोस्तों अब पूरी तरीके से जो कांग्रेस का था वो कांग्रेस के पास है, जो बीजेपी का था उसमें बीजेपी का भले ही थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कांग्रेस का 1% भी वोट जो है वो काट नहीं पाई बीजेपी। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को हराने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि उसे हराना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इस जाल को इसी जाल से काटना पड़ेगा जो बीजेपी ने हिंदुत्व का जाल बनाया है दोस्तों, उसने उसको उसी के एक तरीके से कह सकते हैं ना कि आपको आपके हथियार से मार देंगे, बस इसी तरीके की मात देना होगी। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में आखिरकार क्यों तुर्की के बदल रहे हैं तेवर। दोस्तों तुर्की ने साफ कहा कि फ़िलहाल वो इजराइल के ऊपर हमला कर देगा दोस्तों अगर इजराइल नहीं माना तो। दोस्तों तुर्की का साफ कहना है कि इजराइल लगातार जो यहाँ पर खुद अपनी आत्मरक्षा के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार वहाँ के लोगों को, मासूम लोगों को मारा जा रहा है और इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि आपको पता नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न भी आपको पता होगा कि मैंने किस चीज़ के ऊपर आपसे बोला था। वहाँ पर यहाँ से वहाँ तक इस चीज़ को जो है यहाँ पर एक बड़ा पैमाने पर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमास में दोस्तों सॉरी गज़ा में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं दोस्तों, और इसका आंकड़ा कोई कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक आंकड़ा निकल कर सामने आया था जिसमें पता चला है कि फ़िलहाल वहाँ पर लोगों की ज़्यादातर इसी तरीके की हत्याएं हो रही हैं और मारा जा रहा है। और अब तो ये भी खबर निकल कर आ रही है कि किडनी वगैरह निकाल कर इजराइल बेच रहा है वहाँ के मरीज़ों की। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार बोले बीजेपी से इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। नीतीश कुमार दफ्तर दोस्तों हर साल उन्होंने कहा 2 दिन की मीटिंग होती है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन लल्लन सिंह का मैटर काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ था। ऐसे में दोस्तों अब ये मामला तो साफ़ हो चुका है कि यहाँ पर इस ख़ास करके इस जगह पर अब बदलाव होने की ज़रूरत है। और हमें लगता है दोस्तों कि देश की जनता चाहती है बदलाव, इसीलिए जो है यहाँ पर अब ख़ास करके इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में ये नया फैसला निकल कर सामने आया है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार बीजेपी के ऊपर भड़क उठे राहुल गांधी बोले देश का पैसा देश में नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के खातों में जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल देश की लड़ाई देश के साथ लड़नी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो चुकी है। राहुल ने बताया कि ऐसे देश फिर से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, जनता हमें सपोर्ट करे, हम देश को आगे लेकर जाएंगे। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि आने वाले समय में अब कांग्रेस अपनी हुंकार भर रही है, क्योंकि वो आरएसएस के गढ़ में है। तो दोस्तों ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी का जाना, सीधी हुंकार भरना, ये एक चेतावनी है आरएसएस के लिए दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर रहेंगे। जो ख़ास कर आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले आरएसएस ने कहा था कि हम सबको जोड़ना है, लेकिन राहुल ने कहा था ये लोग सिर्फ लोगों को तोड़ते हैं, ये जोड़ना नहीं जानते। और यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से राहुल गांधी ने हुंकार भरी। आपको बताते चले दोस्तों फ़लस्तीन इजराइल की लड़ाई के बीच में हूती विद्रोहियों के बड़े रोल से अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने फिर से जुटाना शुरू की है कई लोगों को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल अमेरिका पूरी तरीके से बौखला चुका है। अमेरिका के पास अब कोई रीज़न बचा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से वो इजराइल और हमास की इस जंग में दोस्तों अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि लाल सागर पर वो कब्ज़ा कर ले। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए।